सिद्धांत, मनोविश्लेषणात्मक सिद्धांत। इसमें एक थ्योरी किसने दी थी? सिगमंड फ्रायड ने ये थ्योरी दी थी। इनके अनुसार व्यक्तित्व का निर्माण ईद, ईगो, सुपर ईगो द्वारा होता है। ईद सामान्य अहम के ईगो अहम तथा सुपर ईगो को नैतिक मत के सदम में युक्त किया जाता है। ईद में क्या होता है? अचेतन मन में, जिसमें मूल प्रवृत्तियों एवं नैसर्गिक इच्छाओं रहती है, ये शिव तृप्ति चाहती है। और ईगो चेतना, इच्छा शक्ति, बुद्धि और तर्क है। और सुपर ईगो क्या है? आदेशों से निर्मित होता है। दूसरा है रचना का सिद्धांत। ये किसने दिया था? शेल्डन ने दिया था। इन्होंने व्यक्तित्व के 3 प्राथमिक आधार बताए हैं: गोलाकार आकृति, आयताकृति, लंबाकार आकृति। तो इसमें गोलाकृति में इसके अंदर क्या होता है? जो व्यक्तित्व वाला मनुष्य जो होता है गोल गर्दन वाला, मांसपेशियों से पूर्ण विकसित होते हैं, चर्बी का बढ़ना आदि गुणों से युक्त ऐसे व्यक्ति का व्यक्तित्व अलग प्रकट हो जाता है। आयताकृति, इस प्रकार के व्यक्तित्व में हड्डियां, मांसपेशियों का विकास परिलक्षित होता है। लंबाकार आकृति, इस प्रकार की व्यक्तित्व में केंद्रीय स्नायु संस्थान के मांसपेशीय तंतु विकसित होते हैं। इस मत के अनुसार क्या है? शरीर के विभिन्न अंगों को व्यक्तित्व के निर्माण का आधार माना जाता है। इसमें आपका थ्योरी में जो आपके क्वेश्चन आते हैं, ये आते हैं कि रचना सिद्धांत किसने दिया? शेल्डन ने दिया। इन्होंने कितने प्रकार में बांटा? 3 प्रकार में। और ऊपर में आपका आता है मनोविश्लेषणात्मक थ्योरी किसने दी? सिगमंड फ्रायड ने। इन्होंने क्या फ्रायड के अनुसार कितने दिए थे निर्माण के? ईद, ईगो और सुपर ईगो। और ईगो कहाँ आता है और सुपर ईगो कहाँ आता है, ईद कहाँ आता है? तो आपके क्वेश्चन आपके पेपर्स में पूछे जाते हैं। प्रतिकारक प्रणाली सिद्धांत, जो किसने? आर.बी. कैटल ने दिया था। व्यक्तित्व के विषय में इस कथन का अर्थ है व्यक्ति जो किसी विशेष परिस्थितियों में जो भी कार्य करता है उसका प्रतिरूप ही व्यक्तित्व है। और उन्होंने क्या? चरित्र को अनेक कारकों से युक्त कहा, जैसे चरित्र की सुदृढ़ता, भावात्मक एकता, उनकी सामाजिकता, उनकी कल्पनाशीलता, अभिप्रेरक उत्सुकता और प्रतिकारक चरित्र का निर्माण करता है। फोर्थ थ्योरी ऑलपोर्ट का सिद्धांत किसने? तो गोल्डन डब्ल्यू ऑलपोर्ट ने दिया था। इनके अनुसार क्या था कि वचनक्रम एवं वातावरण, व्यक्तिगत भेद आदि पर आधारित होते हैं। ऑलपोर्ट के वचनक्रम द्वारा निर्धारित व्यक्तित्व के जटिल मिश्रण के प्रति न्याय करने के स्वभाव, सामाजिक मनोवैज्ञानिक कारणों के प्रति न्याय करने का बल दिया गया। साथ ही व्यक्तित्व की नवीनता को मान्यता देने पर भी बल दिया गया, जो अनेक संप्रदायों व्यक्तित्व में विद्यमान होती है। व्यक्तित्व को निर्धारित करने वाली प्रवृत्तियों, विशेषताओं तथा वातावरण के प्रति समायोजन के व्यक्तित्व का निर्धारण होता है। मुर्रे का सिद्धांत, जो H.A. मुर्रे के द्वारा व्यक्तित्व के सदम में कहा है, व्यक्तित्व कार्यात्मक रूप से शक्तियों को निरंतरता है जो संगठित प्रक्रिया के रूप में जन्म से मृत्यु तक बहिर्मुखी होकर प्रकट होती है। इस मत के अनुसार कार्यात्मक रूपों की निरंतरता ऋणात्मक, धनात्मक, अभिनिवेश, संबद्ध, मतभेद, सक्रियता, निष्क्रियता आदि का योग व्यक्तित्व का निर्माण करती है। जुंग के द्वारा किया गया वर्गीकरण, बहिर्मुखी व्यक्ति कौन सा होता है? जो संसारिक बातों से अनुरक्त रहने का होता है। व्यक्ति सामाजिक होता है, सामाजिक कार्य पर विशेष ध्यान देता है, खेलकूद में इनकी रुचि होती है, व्यक्तिगत धन, बीमारी की परवाह नहीं करते, नई परिस्थितियों में अपने आप को समायोजित कर लेते हैं, आत्मविश्वास चरम सीमा पर होता है, विज्ञापन, प्रकाशन, भाषण, कला के द्वारा दूसरों को अपने अनुकूल बना देते हैं। सिकंदर, नेपोलियन, नेहरू, हिटलर, शास्त्री जी भी, इंदिरा गांधी को भी उनके अंदर लिया गया है। अंतर्मुखी का ध्यान विशेषकर अपनी ओर केंद्रित होता है, अपने विषयों पर परे रखना, निधनता का प्रिय होना, दूसरे के समक्ष अपने विचार को प्रस्तुत करने में सहम जाना, कर्तव्य प्रवणता, सामाजिक व्यवहार, अनभिक्षता आदि पर विशेषता होती है। अंतर्मुखी व्यक्ति के अपने पे ही मस्त रहते हैं, वे दूसरों से बोलना मिलना कम पसंद करते हैं, वे शीघ्र दुखी हो जाते हैं, पुस्तकों को पढ़ने में उनकी बहुत अधिक रुचि होती है, कम लचीलापन होता है। अंतर्मुखी व्यक्ति में क्या होता है? कार्य क्षमता बहुमुखी से अधिक होती है, वह संसार की परवाह न करता हुआ अपने पद पर अग्रसर होता है। और उभयमुखी कौन होते? उभयमुखी क्या होते? जिसमें दोनों गुण पाए जाते हैं, बहिर्मुखी के भी, अंतर्मुखी के भी। इस प्रकार के व्यक्ति कुछ परिस्थितियों में बहिर्मुखी होते हैं, कुछ परिस्थितियों में अंतर्मुखी होते हैं। जैसे एक व्यक्ति का अच्छा बोलने वाला, दिखने वाला है, किंतु एकांत में कार्य करना पसंद करता है। व्यक्तित्व का प्रभावक प्रतिकारक, इसको कौन कौन से प्रभावित करते? शारीरिक प्रभाव, वंश परंपरा,
वातावरण का प्रभाव जो दो रूपों में प्रभावित करता है: सामाजिक वातावरण, सांस्कृतिक संपर्क। बाल्यावस्था के अनुभव, विद्यालय का अनुभव और अनली विहीन ग्रंथियाँ, इन सबको इसके अंतर्गत लिया गया है।